तो हर जगह की अलग अलग भाषाएं सीखने की बजाय एक ऐसी भाषा सीख लो जो हर जगह काम कर जाए। और उस भाषा को कोई सीखने के लिए डीडीएस 2005 से सिखाने के लिए जौनपुर में बड़े स्तर पर प्रयास कर रहा है। 2005 से अभी तक 21,000 से ज्यादा बच्चों को हमने इंग्लिश सिखाई है। कुछ ही वर्ष में आधा लाख की आबादी हुई है। शुरू किया 2005 में तो कोई भी कोचिंग नहीं थी, लेकिन आज के समय में हर गली नुक्कड़ पर कोचिंग इंग्लिश बोलना सीखे। 90 घंटों में 60 दिनों में लिखा रहता है। लेकिन हम सभी लोग सबसे पुराने और सबसे विश्वसनीय भी हैं। यही वजह है कि हम लोग लॉकडाउन के बाद जब सारी लोगों ने ऐसी हालात को तौर दी थी उन्हें बंद करने की खबर थी, और हम लोग लॉकडाउन के बाद जब ओपन किए तो 2-3 हफ्ते के बाद एक डेढ़ आज आवाज में पहुंचाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का क्लास है आप सभी लोगों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन फुल फॉर्म, इन शॉर्ट फॉर्म पीडी। पीडी का मतलब कंप्यूटर वाले पेन ड्राइव समझते हैं। कई सारे लोग पीडी का मतलब पेन ड्राइव अगर समझ रहे हैं तो दिमाग से निकालिए, क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। व्यक्तित्व विकास, इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व विकास और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी जो शब्द है साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि पर्सोना नामक शब्द से लिया गया है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस शब्द से लिया है? पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। मुखौटा का मतलब कि अगर कोई भालू का मुखौटा लगा देता है तो वो होता तो मनुष्य है, लेकिन आप दूर से कहते देखो भालू आ गया, है ना। कोई जोकर वाला टोपी पहन के नाक पे कुछ वो लगाकर गोल सा जाता है तो आप कहते देखो जोकर जा रहा है। कोई अगर शेर वाला पहन लेता है तो कहते शेर। तो एक मुखौटा जिसको बोलते हैं फॉल्स अपीयरेंस। क्या बोलते हैं? फॉल्स अपीयरेंस। फॉल्स अपीयरेंस। तो फॉल्स अपीयरेंस का हिंदी अर्थ होता है मिथ्या आभास। मिथ्या आभास का मतलब कि आपको जो आप नहीं हुआ तो भी आप कहोगे कि इनकी पर्सनालिटी अच्छी है। कई लोग सोचते हैं कि कोई अगर बात व्यवहार में पक्का है, बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। कई सारे लोग कहेंगे कि पर्सनालिटी का मतलब आपके बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छी है। जैसे सलमान खान जैसा कोई देखने में लेकिन अगर ऐसा होगा कि हट्टे कट्टे लोगों की पर्सनालिटी अच्छी होगी तो फिर सुकरात
बताया। अगर 4 अंधे लोगों को खड़ा कर के बीच में हाथी खड़ा कर दिया, सपोज कि 4 अंधे लोग हैं और इनके बीच में एक एलिफेंट मतलब हाथी खड़ा कर दिया जाए, तो लोग क्या हाथी को अंधे लोग एक बार में पकड़ लेंगे कि ये हाथी है? नहीं, क्योंकि जो अंधा व्यक्ति हाथी की पूंछ को पकड़ेगा तो वो अंदाजा लगाएगा कि यार कोई सांप या रस्सी है ना, जो बता टाइम बहुत कम है, आप इतने सारे लोग हैं, अगर हम सबसे राय लेंगे तो क्लास कब पढ़ाएंगे, इसलिए हम अपनी राय आपको बताते हैं। पर्सनैलिटी का मतलब जो किताबी भाषा में लिखा हुआ है कि द डेवलपमेंट ऑफ आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिहेवियर व्हिच गिव्स अस डेवलपमेंट इन आवर पर्सनल एंड सोशल लाइफ। हमारे मनोभाव का वह परिवर्तन जो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का विकास करता है, उसे ही व्यक्ति को विकास कहते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं हमारे मनोभाव जो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का क्या करता है, विकास करता है, उसे ही कहते हैं व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बड़ी समस्या है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जानते हैं क्या होता है, अब ये कैसे होता है इस पर फोकस करेंगे। आप में से बहुत लोग हैं कैसे अच्छी डेवलप करेंगे, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले आप अच्छी पर्सनैलिटी के लिए इन चीजों पर फोकस करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा इस पहले पॉइंट पर जो मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ। कैन यू रीड इट? क्या लिखा हुआ है? एटीट्यूड। एटीट्यूड जो वर्ड है इसको हम लोग अलग अलग ढंग से कहते हैं। कुछ लोग एटीट्यूड बोलते हैं कि यार बहुत एटीट्यूड दिखा रहा था या बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी, ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एटीट्यूड का वो जो अर्थ निकालते हैं वो निकालते हैं व्यवहार। एटीट्यूड का वो जो अर्थ निकलता है वो होता है व्यवहार, मतलब क्या है व्यवहारिक जो अर्थ है। और एटीट्यूड का जो एक्चुअल मतलब हम यहाँ पर फोकस तो कुछ लोगों की ओपिनियन कुछ होगी, कुछ लोगों की ओपिनियन कुछ होगी, मतलब हम वी आर बॉर्न विद डिफरेंट एटीट्यूड। हम सभी लोगों का जन्म अलग अलग दृष्टिकोण के साथ हुआ है, लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टि से दो ही तरह के एटीट्यूड होते हैं, जिसमें फर्स्ट एटीट्यूड इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सेकंड इज कॉल्ड नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब सकारात्मक नजरिया या दृष्टिकोण और नेगेटिव एटीट्यूड का मतलब नकारात्मक नजरिया। हम सभी लोगों के जो नजरिए हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव से एक हो सकते हैं। अब ये प्रश्न है कि हम कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं आप में से पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग में बहुत सारा जाता है, बैठते हैं कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, दिमाग लग जाता है, कुछ प्लान करते हैं कि चलो इसको पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ से नेगेटिव ले जाते हैं। अब ये जो पॉजिटिव थॉट्स हैं ये डेवलप करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं निश्चित रूप से आपके अंदर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप तो होगा ही, लेकिन वो स्टेबल होगा। स्टेबल का मतलब टिकाऊ, वो कभी जल्दी से हटेगा नहीं। बहुत लोग हैं कि अभी मैं कुछ पॉजिटिव बातें करते हैं तो जोर से भर जाएंगे, यस एकदम 10 से 5 जैसा, कि मतलब जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो नजरिया है वो
positive attitude for your further life. Okay, so now we have to understand. I'm not going to teach you anything related to English language. I'm not going to teach you anything related to grammar or spoken English. I'm going to tell you the things related to your career, your life, as well as for your society. Here you are going to know about the personality development. First point, if you want to improve yourself 100%, you have to improve your attitude 100%. एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। छोटी सी स्टोरी आप लोगों को मजा आएगा। बहुत सारे लोग हैं कहानियाँ सुनते हैं, साउथ में लिखा हुआ है कि पहले नहीं सुनाती थी और आज नहीं सुनाती। आप सभी लोगों को आपके एक व्यक्ति था जिसने एक जूता खरीदा और जूता को बहुत खरीदते रहते हैं। तो वो जो डॉगी था उसकी खासियत क्या थी कि वो पानी के ऊपर चल सकता था। पानी के ऊपर चल सकता था। आपने देखा होगा ऐसा कि पानी पर चल सके। पानी में तैरने वाले तो देखे, लेकिन चलने वाला नहीं देखा होगा। पानी के ऊपर जैसे आइस पे कोई चले वैसे ही वो चलता है। तो उसने खासियत ये थी, इसको जानकर इसको खरीदा था, उसको इतनी खुशी हुई कि उसने सोचा कि इस चीज को औरों को बताए। तो सबसे पहले उसने अपने जो उसका सबसे खासियत था दोस्त था, उसने अपने दोस्त को इनवाइट किया। आज के बाद शराब की पार्टी रहेगी और आप आ जाओ घर पे, स्टार्ट करेंगे और उसके बाद शाम को मिलेंगे। तो उधर की तरफ ये बड़ा लेकर अब डॉगी जो है वो पानी पर चलकर गया, मुंह में बतख को दबाया और लेकर चला तो आया, लेकिन बैग से उसने रखा और उसका जो फ्रेंड था उससे ये उम्मीद लगाया कि ये पूछेगा जरूर कि यार ये पानी पर चलने वाला मित्र लाए कहाँ से इतना चमत्कार हुआ, मैजिकल और कहाँ से लाया। लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं, उसका दोस्त था, उसने कुछ पूछा नहीं। तो जंगल के रास्ते में थोड़ी गाड़ी खड़ी हुई, उससे रहा नहीं गया। उसने फिर से पूछा उस अपने मित्र से कि यार मेरे कुत्ते में कुछ खास नजर नहीं आया। तो उस दोस्त ने कहा नहीं, वो आगे बढ़ा, थोड़ी देर तक बैठा होगा, फिर पूछा यार मेरे कुत्ते में कुछ खास नजर नहीं आया। मुझे तारीफ करेगा मेरा दोस्त, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। तो उसने कहा कि यार मुझे एक बात का आश्चर्य है। तो दोस्त ने बोला क्या आश्चर्य है? मेरे कुत्ते में तुम्हें कुछ खास नजर ही नहीं आया। क्या बकवास कर रहे यार, मैं मुझे खाना खाने के लिए बुलाया हूँ, कुछ नहीं खास नजर आया। तो नाराज भी हो गया और उसके लोग हमारे